अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो कल रात जो है एक बहुत ही अफसोसनाक जो है ख़बर शेयर हुई, जिसको सुनकर दिल बहुत ही दुखा, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। और वैसे तो हमें पहले से इस बात का जो है अंदाज़ा हो गया था कि ये सब होने वाला है, लेकिन जब ये पोस्ट देखी तो दिल इतना उदास हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो फाइनली जो है रजब भट्ट ने डिवोर्स पेपर जो है ईमान को भिजवा दिए हैं, और ईमान ने जो है कल उसकी पिक्चर शेयर की है, और उस पिक्चर को देखकर लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस पर जो है ईमान ने अपना हाथ रखा हुआ है और साथ किवान का हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है। उस पोस्ट को देखकर हर जो है दर्द वाला दिल रखने वाले के दिल में जो है दर्द उठेगा, उसको तकलीफ़ होगी कि किस तरह से रजब भट्ट ने इस पाक महीने में, रमज़ान के महीने में इतना जो है बुरा कदम उठाया है, तलाक का कदम उठाया है, ईमान को तलाक देने का फ़ैसला किया है, जो कि बहुत ही बुरा है। इस महीने का एहतराम तो कर लेते आप, कम से कम थोड़ा सब्र कर लेते। आपने इस महीने में इतना बुरा काम किया है जो अल्लाह ताला की नज़र में सख्त नापसंदीदा अमल है। आपने जो है अपने बेटे की पहली ईद पर उसकी माँ को आपने ये तोहफ़ा दिया है, तलाक का तोहफ़ा दिया है। बहुत ही अफसोस की बात है। हम तो समझ रहे थे कि शायद आप जो है ऐसा नहीं करेंगे, आप ईमान को डरा रहे हैं, लेकिन आपने तो साबित कर दिया कि आप इंतहाई बुरे शौहर हैं। सिर्फ आप अपनी माँ 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 करते रहते हैं। क्या माँ के अलावा कोई और रिश्ता होता ही नहीं है दुनिया में? माना कि आपकी माँ की अहमियत होगी, लेकिन क्या बीवी की कोई अहमियत नहीं है? अगर आपको बीवी को इस तरह से ही पाँव की जूती समझना था तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। माँ की अपनी जगह होती है, लेकिन बीवी की भी अपनी जगह, अपना मुकाम होता है। वो आपके निकाह में आई है, आपके घर रुखसत होकर आई है, आप पर भरोसा करके कि आप उसको इज्जत देंगे, उसको मान देंगे, लेकिन आपने तो उसको दो कौड़ी का कर रख दिया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ है जो ईमान की आप जैसे घटिया इंसान से जान छुट रही है। अब उसको कोई अच्छा इंसान मिले, अल्लाह करे, जो आपसे 1000 गुना अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, तमीज़ वाला हो। आप तो इंतहाई घटिया इंसान निकले हैं। आपने एक पढ़ी लिखी, एक शरीफ मासूम सी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, और आपको इसकी सज़ा अल्लाह ताला ज़रूर देगा, क्योंकि आपने एक बेचारी यतीम लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं है। आपने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए आपने शरीफ लोगों का मजाक बनाया है। मैं तो कहती हूँ कि आप जैसे शख्स को लोगों को अनफॉलो कर देना चाहिए। आप जैसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, जो अपनी 10 मिलियन ऑडियंस को ये गलत सबक दे रहे हैं कि शादी करो और जब दिल चाहे उसको छोड़ दो। शादी करके आप बाहर मुंह मारो, लड़कियों के साथ घूमो फिरो, अफेयर चलाओ। ये सिखा रहा है अपनी 10 मिलियन ऑडियंस को, ये तरबियत दे रहा है नौजवान नस्ल को। आप जैसे इंसान को देखना ही नहीं चाहिए। आपकी हरकतें हैं कि आपको फॉलो किया जाए, आपको देखा जाए, और आप ऑन को कहते हैं कि वो जो है लाइफ पर बैठकर अपनी बहन की ज़िंदगी को, उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहा है। वो तो उसकी बहन है, उसका राइट है, वो डिस्कस कर सकता है। आप अपने दोस्तों को नहीं रोक सकते? कभी हैदर बैठकर आपकी वाइफ को डिस्कस कर रहा है, कभी डोगर साहब बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, कभी जहांगीर साहब बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, और इतने मज़े से कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक नोटिस है। तो ईमान को ये नोटिस जो है पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए था, बल्कि रजब के पास जाती, बातचीत करके अपना मामला हल कर लेती। वाह जी वाह! आपकी बहन को तलाक का नोटिस आए या आपकी बेटी को आए तो आपसे पूछे हम कि आप क्या कहते हैं। आपकी बहन को कोई तलाक का नोटिस भेज रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि जाके पाँव पड़ जाए, माफ़ी मांग ले, सुलह कर ले, यानी उसकी औकात 2 टके की भी ना रहे। वहाँ से तलाक के नोटिस आ रहे हैं, वो जाए उनके पाँव पड़ जाए कि मुझे रख लो। उसके बाद उसकी औकात क्या होगी उस घर में, जब पहले उसकी कोई औकात नहीं थी? अगर वो डिवोर्स पेपर मिलने के बाद उनके कदमों में जाकर माफ़ी मांग कर रहेगी तो उसकी औकात वहाँ पे क्या होगी? मैं तो कहती हूँ ईमान को नहीं जाना चाहिए। जब वो डिवोर्स पेपर भेज चुके हैं तो बस अब सब ख़त्म। अब वहाँ जाना बनता ही नहीं। जहाँ पहले इसकी कोई वर्थ नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, तो डिवोर्स पेपर मिलने के बाद अगर वो जाती है तो उसके साथ क्या सलूक होगा, ये आप भी अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मुझे भी अंदाज़ा है कि उसके बाद उसकी कोई वर्थ वहाँ नहीं होगी। पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ईमान के लिए बेहतर यही है कि उसकी जान जो है एक बुरे शख्स से छूट रही है,
तो वो ये जान छुटवा ही ले तो बेहतर है, क्योंकि जिसने अभी कदर नहीं की वो आगे भी नहीं करेगा। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि उसके मामू ने कहा था कि वो तो ऐसा ही है और वो नहीं बदलेगा, तो वो नहीं बदलेगा। वक्ती तौर पर आप सुलह कर लेंगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी वो अजीरन ही बना कर रखेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म ही होने दें। रजब को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि उसने ईद के मौके पर कितनी घटिया हरकत की है। बीवी को इस मौके पर जो है नया जोड़ा देता, चूड़ियाँ देता, उसको मेहंदी लगवाता। इसने उसको ईद का तोहफा ये दिया है, डिवोर्स पेपर। कितनी शर्म की बात है। आप अपनी बहन के लिए तो इतने ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, तो क्या दूसरे की बहन उसके लिए कुछ नहीं है? क्या ओन भी तो अपनी बहन से मोहब्बत करता है ना? उसको भी तो फील होगा जब उसकी बहन के साथ कोई गलत करेगा। वो बोलता है तो आपको आग लगती है। आपकी बहन के साथ अगर ये करे कोई, उसका शौहर उसके साथ ये सब कुछ करे, तो फिर आप पे क्या गुजरेगी? जब आप किसी यतीम के साथ इतना बुरा सलूक करेंगे तो पलट कर वो आप पर ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला जो है हर बुरे अमल का जो बदला जो है ना इस दुनिया में ही दिखाता है, और आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ नाहक नाइंसाफ़ी की है, बुरा सलूक किया है, तो उसका जो है सिला आपको ज़रूर मिलेगा, और इसी दुनिया में मिलेगा। किसी बेबस और मजबूर इंसान के साथ गलत करना कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। आप अपनी पावर के आगे, अपने पैसे के आगे जो इतना उछल रहे हैं ना, मुंह के बल गिरते 2 मिनट नहीं लगते हैं। ये पैसा, रुपया, दौलत सब हाथों का मैल है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। आज आपका अच्छा है, कल किसी और का अच्छा होगा। आपकी माँ और बहन जिन्होंने आपकी बीवी को इस घर में बसने नहीं दिया, जो अपने घर में सुकून से नहीं बैठती, भाग भाग कर यहाँ आ जाती है भाई के घर पे, और अपनी बच्ची ले लेके पता नहीं क्यों भाई के मुंह में घुसाती है। उसके बेटे को नहीं लेके आ रही है, उसकी बीवी को, कि वो अपने बेटे के साथ खेले, अपनी बेटी उसके मुंह में देती है। ये ना भाई का घर बसने दिया, ना उसकी बीवी को घर में रहने दिया, खुद हर वक्त वहाँ पर नाजिल हुई रहती है। इनका दोस्त कह रहा है कि वो औरतें कभी नहीं बसती जो हर वक्त मैके में घुसी रहती हैं। तो फिर रजब की बहन के बारे में आपका क्या ख्याल है जहांगीर साहब? रजब की बहन भी तो हर वक्त इधर ही घुसी रहती है रजब के घर में, वो भी अपने घर में दिल नहीं लगाती। दूसरे की बहन बेटी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करें। शदीद मुझे तो इस सब चीज़ों को देखकर गुस्सा आ रहा है। मैं तो वीडियो बनाने से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है कि मैं जो हूँ अपने अल्फाज पर कंट्रोल रख सकूँ, क्योंकि इतने अरसे से जो सब कुछ चल रहा था, मैं सोच रही थी कि शायद ये सब कुछ सुधर जाएगा, सुलझ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कल मुझे जो है वो देखकर। ईमान की स्टोरी, दिल जो है अंदर से रो रहा था देखकर कि कैसे एक ताकतवर इंसान मजलूम और शरीफ लोगों के ऊपर जुल्म तोड़ता है। ये देखा हमने, जो हमेशा से होता है, जो पावर में होता है वो शरीफ लोगों को दबाता है, उनको मसल देता है, और वही रजब भट्ट ने किया है। और इस सब के बाद रजब की जो है फ़ैन फॉलोइंग पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि मेरी तरह जो लोग पहले उनको देखते थे, अब उनका दिल रजब की तरफ से बुरा हो जाएगा। वो नहीं देखेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी ही फैमिली का, अपनी ही रजब फैमिली का दिल तोड़ा है। रजब फैमिली समझ रही थी कि शायद रजब जो है उनकी बात मान लेंगे, ईमान को ले आएंगे, सुलह कर लेंगे, लेकिन रजब ने किसी की एक भी ना सुनी। अब देखते हैं ये अगली जो है बहू लेकर आती हैं, माँ जी कहाँ से लेकर आएंगी, और वो इनके साथ कितने अच्छे से रहती है। इनको दिन में तारे दिखाएगी तो इनको पता चलेगी ईमान की वैल्यू। आप लोगों की क्या राय है इस तमाम बातों के बारे में जो कल से चल रही हैं, और ईमान को क्या करना चाहिए? अब उसको सुलह की तरफ जाना चाहिए या डिवोर्स जो हो रही है उसको कंटिन्यू करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि इतने बुरे, इतने घटिया लोगों से ईमान की जान छुट रही है तो उसको छुड़वा ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये वक्ती तौर पर अगर सुलह हो भी गई तो ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, क्योंकि एक दूसरे के दिल में कोई इज़्ज़त, कोई मुकाम एक दूसरे का अब नहीं रहा है। दिल एक दूसरे से बुरे हो चुके हैं। रजब के दिल में ईमान के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, ये हमें नज़र आ चुका है। तो बेहतर यही है कि ईमान अपने रास्ते जुदा कर ले। ऐसे शख्स के साथ रहने का कोई मतलब और मकसद नहीं बनता जो इधर उधर मुंह मारता फिरता है। तो ईमान के लिए यही बेस्ट है कि वो अपनी राहें रजब से जुदा कर ले।
आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।